नमस्कार. माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आज विमानतल पुलिस स्टेशन में जिस एक युवती ने एक एफआईआर दिया था, तकरार दी थी, जिससे उसे विवाहिती को ज़बरदस्ती कर उसके साथ में ज़बरदस्ती की और कुछ लोगों ने उसे गर्भपात करने लगाया। उस लड़की ने जिस तरीके से आरोप लगाया था, 10 लोगों के नाम उसमें आए हुए थे, पर कई लोगों ने आज माझा महाराष्ट्र में वो न्यूज़ आने के कारण कई लोगों का ऐसा बोलना है कि जो भी वो आरोप लगाया हुआ था वो बेबुनियाद है और वो झूठा आरोप लगा रही है। आज हमारे साथ में जिस पर आरोप लगाया था वो खुद महिला हमारे साथ है कि इन पर आरोप लगाया गया था, इनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और ये हमारे साथ है। इनसे जानते कि बहू पर अत्याचार किया है बोलकर उसने आरोप लगाए हैं, ये सच में हुआ है या नहीं? जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम चरणजीत कौर है। हम लोग चरणजीत कौर लखविंदर सिंह पन्नू, हम लोग गोविंद नगर में रहते हैं। आज जो है माझा महाराष्ट्र में एक न्यूज़ आई थी और जो आपके बच्चे पर, आप पर, आपके परिवार पर, अन्य लोगों पर आरोप लगाया उसने कि मेरे साथ में जबरन की और जातिवाद तक की, ऐसा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे उस महिला ने जो आरोप लगाया? इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि उस बच्ची ने सिख धर्म स्वीकार किया है। उसने अमृत छका, अमृत छक के सिख बनी है और उसने मेरे बेटे से शादी की है। इसको शादी को इसके 3 साल हो गए हैं। ये साथ रहती है, आज भी वो साथ रहती है और उसका कोई बच्चा नहीं गिराया। वो झूठा इल्ज़ाम डाल रही है। इसने खुद ही गिराया था, अभी भी गिराना चाहती थी। सो हमने इसको रोका कि नहीं भाई, ऐसा पाप मत कर, हमारे बेटे के साथ खुशी खुशी रहे। और इसने हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है। जिस तरीके से ऐसा बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं मुलाकात हुई थी आपके बच्चे के साथ और वो जेल के बाहर नंबर लिया गया और उसके बाद 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे और मुझे शादी कर तो बोल के बताया और आपके लड़की की भी शादी हुई थी, ये कहाँ तक सही? नहीं, ये झूठ है। ये मालटेगड़ी की रहने वाली है। मालटेगड़ी में जाके इसका रिकॉर्ड पूछो, ये उन मालटेगड़ी की रहने वाली है। इसकी बहन जो है वो हमारे सगे से शादी की थी और वो आती जाती थी। उसका कोई हमारा पुराना ही पहचान था। वो झूठ बोल रही है, उसको अचानक नहीं मुलाकात हुई। वो मालटेगड़ी से रहने वाली है और हमारे उसकी बड़ी बहन जो है उसने भी लव मैरिज की थी सरदार जी से, तो उससे परिचय था। उससे हमारे घर आना जाना था, तो उसका दोनों का एकदम प्रेम हो गया। हमको बताया तो हमने इनकी शादी करके दी है। सिख धर्म से किया है, अमृत छका है इसको। हाँ, ये इसी हिसाब से इसकी शादी करके सुखी रह रही है 3 साल से। अब इसका ये कहना है कि भाई मेरे को पैसा दे दो, मैं नहीं रहना चाहती और मैं जाना चाहती हूँ। ऐसे मैंने बहुत पहले बार भी बहुत किया है शादियाँ और छोड़ी है। मैं आपके बेटे को छोड़ देती हूँ और मेरे को पैसा दो। फिर हम लोग इसको ये बोला कि भी तूने शादी किया है तो किस हिसाब से छोड़ सकती है, रहो प्रेम से। और दुनिया में तो सुख दुख आता है, गरीबी आती है। अभी मेरे बेटे का हाथ का एक्सीडेंट हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन फेल हो गया तो पैसा नहीं है उसके पास। आज भी वो किराए से दोनों रहते हैं। हमारे घर बड़े बड़े अफसर आए थे, वो हमारे को कोई दुख नहीं दे रहे, वो सच पे चल रहे हैं। और उन्होंने हमारे घर आके हमारे को पूछताछ किया तो हमने बोला सर, दूध का पानी करो और पानी का पानी करो, जो सच है हम पे चलो, इसकी छानबीन करो आप। जिस तरीके से बताया गया है कि शादी नहीं हुई, आप बता रहे कि शादी हुई आपकी उस लड़की के साथ, आपके बच्चे के साथ उस लड़की की शादी हुई, मगर उससे पहले वो उस लड़की की शादी कहीं हुई थी क्या? ऐसा भी सुने। उसका शादी देखो सर, अभी हम लोग शिवराज पाटिल करके वकील है, कोर्ट की मेटल है। उसने आज से, अब वो हमारे पास पेपर, हमने एफआईआर काफ़ी निकाला है। उसने नागपुर से भी शादी किया, उसने राजस्थान से भी शादी किया। उन लोगों को इतना परेशान किया उसने, उन लोगों से पैसा लेके ही छोड़ा है। उन पे यही इल्ज़ाम झूठा डाला उसने कि मेरे पे बलात्कार किया है, ज़बरदस्ती किया है। और उसके अंदर एक महिला जेल में भी थी। हाँ, वो भी निकाल सकते हैं आप। शिवराज पाटिल वकील है, हम आपको बिंदास बोल रहे हैं, कोर्ट से निकालो, एफआईआर निकालो उसकी, सारा आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी, उसकी कहानी क्या है और क्या नहीं है। वो इतनी फ्रॉड लड़की है, धोखेबाज है। जो गोलियों के बच्चों का इल्ज़ाम डाला है सर, वो झूठा है। वो बच्चे को तो मेरा बेटा जानता भी नहीं है। वो बेचारे कौन है, कहाँ के है, क्या है, वो उसके मेरे बेटे से कोई वास्ता नहीं है। वो बेचारे कोई भी हो, हम उनसे माफ़ी चाहते हैं और हमारे को उनसे कोई जान पहचान नहीं है। वो लड़की ने उन लड़कों का झूठा इल्ज़ाम डाला है। तहकीकात करो आप जिस तरीके से बोले कि उसने धर्म परिवर्तन किया था, बच्चे की शादी भी है, फ़ोटोज़ भी है आपके पास, पुरावे भी है, और उसने भी कई दफ़ा शादी करके उनसे पैसे लेकर उस जेल जाकर आए वाली है
और उसके बाद में आप जब ये आपके बच्चे के साथ शादी हुई, इसके पुरावा भी है, और उसके बावजूद ऐसा कुछ बीच में हुआ था क्या कि पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा? जिसने उसने बताई मुझे कि पुलिस स्टेशन में मुझे गई थी, मैं लिखा पढ़ी करी महिला मंडल, तो ये क्या हुआ था? हाँ जी सर, उसने महिला मंडल में गई थी सर। महिला मंडल में जाने के बाद में उसने यही झूठा इल्ज़ाम हम पे डाला था। हम पे डालने के बाद में हमने उसको, हमारे पास आई भी, हमने बोला झूठा इल्ज़ाम क्यों डाला है भी, मेरे को पैसा दो मैं वापसी लेती हूँ। उस टाइम हमने बहुत भाग दौड़ करके जोड़ के उसको 50,000 रुपये दिया, तो उसने महिला मंडल से केस वापसी लिया सर। हमारे पास वो भी कागज पत्र है, आप देख सकते हैं। पैसा दिए थे कैसे? हाँ जी, पैसा उसको हमने बोला अभी कैसे आपसे देना पैसा? उसने बोला मेरे को नकदी दे दो। उसका माँ बाप दोनों साथ में आए थे, माता पिता आके उससे पैसा लिए और फिर महिला मंडल से उसको केस वापसी करने लगा है। वो कापी हमारे पास है सर, आप महिला मंडल में जाके पता कर सकते कि उसने वापसी लिया है, और कारण ये है कि पैसा लेने के बाद ही उसने केस वापसी लिया है सर। अभी जिस तरीके से 12 दिसंबर को आप पर, आपके सभी लोगों पर जो तो FIR करा गया, तो इसमें जो उसके पहले वो लड़की कहाँ पर थी, ये अचानक कैसा हुआ? ये कब, यानी कि उन्हें कब से अपने पास नहीं है, और ये कब से चढ़ा था ये प्रकरण? ये सर क्या हो गया, वो तो अलग ही मेरे बेटे के साथ में अलग रूम लेके, आज भी सर, आज मेरे बेटे के साथ में अलग रहती है। जब से शादी किया है ना, तब से वो कमरा लेके, हाउस लेके, एग्रीमेंट दोनों को करा के लेती है। हमारा किसी का कोई लेना देना नहीं है। 11-11 महीने का एग्रीमेंट करके वो रहती है सर। और उस जहाँ पे रहती है वहाँ पे आप जाके पता कर सकते हैं कि 11 महीने एग्रीमेंट के बाद 2-2 साल रही है उधर मेरे बेटे के साथ। मेरे बेटे को 1 रुपया हमको देने नहीं दी और हमारा सुख दुख नहीं पूछी। फिर आज हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। खाते आज भी कमरा लेके रहती वो मेरे बेटे के साथ ही है। इसमें 3 जो है कुछ अलग जाति के लोग हैं, जिसमें जैसा कि मुस्लिम समाज से है, ये लोगों के भी नाम लिए गए। जो कोई राजनीतिक में है, कोई रियल एस्टेट का फ्लाटा बेचने का काम करता, अच्छे लोग हैं, इन पे कभी गुने दाखिल नहीं है। ऐसे लोगों ने कुछ उसमें गोली ला कर दिया, ये करा, तो ये इससे बच्चे का क्या संबंध इन लोगों के? नहीं सर, ये झूठ बोल रही सर, सरासर ही झूठ बोल रही है। क्योंकि इस बच्चे को तो बेचारे को मेरा बेटा खुद परेशान है कि इन लोगों को मैंने कभी नहीं देखा, और ये क्या झूठा इल्ज़ाम डाल रही है उनके ऊपर। वो लोग बेटा कौन है क्या है हमको नहीं पता, मेरे बेटे को भी नहीं पता। ये लड़की उन पर भी झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, उसका भी न्याय होए, तहकीकात तक पहुँचो आप। झूठा इल्ज़ाम डाल रही है बच्चों पे। आपके परिवार के लोगों के सबके जो नाम लिए गए, सब तो बाहर रहते बताए, तो ये लोगों में कोई रहता नहीं? आप तो बड़े मियाँ भी बाहर रहते थे, ये जोरू मरद बाहर रहते थे, तो तुम लोगों का तो कोई किसी का लेना देना नहीं, सब अलग अलग है। अभी हमारा किसी का, मेरी बेटी कहाँ सरती औरंगाबाद रहती है, मेरा बेटा गुरुद्वारे के पास अलग रहता है, मेरे पास किराएदार भी है। आप उसको आके पूछ सकते हैं, 2-2 4-4 साल के मेरे पास किराएदार है सर। इस बच्ची को हमारे घर इन्होंने कभी नहीं देखा और आई भी नहीं है। आई थी तो मैं चोरी में मेरा बेटे बहू को मिलने मैं जाती थी। मेरा पति तो उनको पसंद भी नहीं करता था, क्योंकि वो लड़ाई करती थी और ठीक से बात नहीं करती थी। मेरा बेटा भी बोलता था भाई हमको कुछ दो हमारे को। हम बोले भाई तुम दोनों कमाओ और दोनों खाओ, हमारे को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इस हिसाब से। बाकी वो बच्चों का कोई हमारे को जान पहचान नहीं है, मेरे बेटे को भी नहीं है। वो बच्चे बेचारे कौन है हम नहीं जानते उनको। उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाई उस लड़की औरत ने। कभी आँखों का ऑपरेशन हुआ, आपके शौहर भी गाड़ी चलाते शायद? हम लोग भी परेशान हैं, हम लोग बूढ़ा बूढ़ी खाते हैं। वो मेरा बेटा और ये औरत ज़्यादा अलग रहती है, उसको लेके वो दोनों कमाई करके खाते हैं। बड़ा बेटा अपना अलग रहता है। हाँ, आँखों का ऑपरेशन हुआ है, मैं खुद परेशान हूँ, मेरे को दिखता नहीं है। हाँ, ये झूठा इल्ज़ाम में हम परेशान हो रहे हैं। हमारे को पुलिस से कोई तकलीफ नहीं है, पुलिस सच्चाई पे चल रही है और पुलिस का कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं। वो लड़की झूठ इल्ज़ाम डाली पुलिस पे। हमारे घर पुलिस आई थी, उन्होंने छानबीन किया है, बड़े अफसर भी आए थे, 4-5 गाड़ियाँ आई थी, सबने छानबीन करके उन्होंने जो किया है कदम उठाया है पुलिस पे। एसपी साहब से, विमानतल वाले साहब से हमारी विनती है कि तहकीकात तक पहुंचो, मालटिकड़ी जाओ, इनका दोनों बहनों का रिकॉर्ड देखो, ये क्या चीज़ है, क्या काम करती है, कहाँ से इनके पास 1-1 लाख की गाड़ियाँ आती है, स्कूटरी, ये इनका क्या धंधा है, ये सारा तहकीकात करो सर। आपसे हाथ जोड़ के बेनती है। हमारे पे जो लगे इल्ज़ाम वो इनको किसी ने कोई ना कोई इनके पीछे जो है सो इनको इतनी बड़ी ताकत दे रहा है। हमारे पीछे कोई नहीं, हमारे पीछे सरकार का आसरा है। हमारे को यही उम्मीद है कि सच्चाई तक पहुंचो। जो तीनों बच्चों का नाम डाल रही हो निर्दोषों का, उनको भी सहकार्य करो और छानबीन पूरी करो और तहकीकात तक पहुँचो। ये लड़की के माँ बाप, इसकी बहन, ये लड़की खुद, ये फ्रॉड है, इनका कारोबार अलग है। जाओ मालटिकड़ी, सारा कुछ रिपोर्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पर, ये क्या काम करती है और क्या धंधा है इनका। और ये मेरी अमृत छके सिख बनी है और ये मेरी बहू है, मेरे बेटे के साथ शादी करके रहती है। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा माझा महाराष्ट्र लाईव्ह।